ये क्या चूरन है, और ये क्या, ये हमने सऊदी अरब को चूरन बेचा है, सऊदी अरब ने हमें बेचा है, या हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को कोई चूरन बेच रहे हैं? मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त नितन याहू, आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने अपने हमले में एक ऐसा खेल कर दिया, जिसके बाद अब तो सऊदी अरब भी इजराइल के इस हमले की तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताते हैं। अब पाकिस्तान की जो शिप है इसके ऊपर भी अटैक किया गया, क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं धुआं कर दिया। इजराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। ये जहाज यमन के रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, तभी इस पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल के ड्रोन टूट पड़े। पाकिस्तान पर यह इजराइल का पहला और अनोखा हमला है। दोस्तों, पाकिस्तान होना आसान नहीं है। पहले इजराइल मारता है, फिर इजराइल का दुश्मन हूथी भी आके मारता है। जी हाँ, उसने भी अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद पाकिस्तान लास्ट में लेकिन बिग विक्ट्री जरूर लेके जाता है। कैसे? तो वो सबके पैर पकड़ के जब अपने क्रू मेंबर्स को रिलीज करवाता है तो कहता है बिग विक्ट्री। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर गाजा की खूब तारीफ कर रहे थे, इजराइल को गालियां दे रहे थे। ऐसे में इजराइल ने भी पाकिस्तान को तोहफा दे दिया है। हो गई। प्राइमरीली सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट हुआ ही इजराइल से बचाने के लिए है, तो इसीलिए इजराइल तो देखिए बॉम्ब करेगा ही। लेकिन दोस्तों, सऊदी का रखवाला कम से कम इजराइल से एक एपोलॉजी के लिए तो बोलता कि माफी तो मांग लो, हमारे ऊपर तुम बॉम्बिंग कर दिए। कुछ भी नहीं। इतना ही डर लगता है पाकिस्तान को इजराइल से कि उसने इजराइल का बस नाम लिया कि इजराइल ने बॉम्बिंग की, उसके ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना कंडेमनेशन, ना एपोलॉजी, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे करोगे तुम सऊदी की रक्षा इजराइल से? ये सवाल दोस्तों सऊदी भी आज पूछ रहा है। अब ये क्या न्यूज है मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा अभी, लेकिन अल जजीरा ने, बीबीसी ने, सब ने इसको कवर किया, यहां तक कि चाइना ने किया। साउथ इंडिया में इसको कवर किया गया, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। अब हुआ क्या, ये शॉकिंग नहीं, बहुत ही ब्रेकिंग इंसिडेंट है। अब भाई मजा आता है ऐसी न्यूज शेयर कर कर आपके साथ, क्योंकि एक हार्श रियलिटीज हैं जो इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स में है, वो भी आपको दिखाई देती है। पाकिस्तान ने अभी अभी दूसरी या तीसरी फ्री में खाना खाया मीटिंग कर कर ट्रंप के साथ, और आपको मालूम है पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ट्रंप के पास चक्कर लग रहे हैं। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, नेतन्याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। दरअसल पाकिस्तान के जिस जहाज पर हमला हुआ है वो यमन के पोर्ट पर खड़ा था। इस जहाज पर 27 लोगों का दल सवार था, जिसमें से 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाल का नागरिक शामिल था। इजराइल ने यमन के हूती आतंकियों पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान के इस जहाज पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के इस जहाज में आग लग गई। हालांकि इस आग को बुझा दिया गया और पाकिस्तान ने बयान जारी किया कि हमारा जहाज अब सुरक्षित है और वो पाकिस्तान के लिए निकल चुका है। लेकिन पाकिस्तानी जहाज पर लिमिटेड स्ट्राइक करके इजराइल ने अपनी मंशा बता दी है। हमारा जो बम है, बम वो अब सऊदिया का बम है और उनका तेल हमारा तेल है। एक तो ये जरा थोड़ा इसके ऊपर रोशनी फरमाएं कि ये क्या डील डाल दी है। आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई थी, वही डील जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज को ऐसी जगह पर ठोका है जहां पहले से ही सऊदी अरब का दुश्मन बैठा है। इजराइल ने सऊदी अरब पर लगातार हमला करने वाले हूती आतंकियों को ठोका और उसी दौरान पाकिस्तानी जहाज को भी उड़ा दिया। ऐसे में अब सऊदी अरब किस मुंह से इजराइल की निंदा करेगा? इजराइल ने तो हूती आतंकियों को ठोककर उसकी मदद ही की है। इजराइल के ड्रोन हमले में पाकिस्तानी जहाज को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी है। मोहसिन नकवी ने बताया कि कैसे इजरायली ड्रोन ने पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया है। मोहसिन नकवी ने इजराइल पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका दावा है कि एक पाकिस्तानी क्रूज से भरे एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने जबरदस्त हमला किया है। मालूम है कि इससे पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रम्प कर रहा था, और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को।
इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो तैयारे की हिफाजत कर रहे थे, उसमें मौजूद उन 2 अशखास की जो है वो हिफाजत नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें वहां पे उस तैयारे में मुबैना तौर के ऊपर ले जाई जा रही थी जिसकी हिफाजत कर रहे थे। और आपको पता है अंडे बहुत नाजुक होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसको एहतियात के साथ लेके जाना पड़ता है। तो मैं आपको इस तनाज़र के अंदर ये जरूर बताऊंगा कि कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन ये फौरी तौर के ऊपर ये ऐलान जो इतना बड़ा और इतने तम तराख से जो किया गया है, ये एक परसेप्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन रियलिटी। पहली चीज ये बात, और दूसरा दुनिया को एक पैगाम देना मकसूद था सऊदी अरब की तरफ से। पाकिस्तान को तो सर अपना मुल्क इनसे नहीं संभाला जा रहा। जो इमेजेस मैंने दिखाई आपको, ये आपको दिखाते हैं एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे और कुछ जानवर सुना है उसके अंदर जा रहे थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है। लेकिन इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसे अटैक किया, जो पोर्ट था रसल इसा उसके पास। अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इजराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हाउथीज, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का। और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हाउथीज के हाथ में है, वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल जब पाकिस्तान के जो ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने पूरे चालक दल को ही बंधक बना लिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया। यमन के तट के पास पाकिस्तानी क्रू की होने की मौजूदगी के बारे में उन्होंने बताया कैसे कि इजरायली हमले में पाकिस्तान के एलपीजी टैंकर को निशाना बनाया गया, उस पर ड्रोन का हमला हुआ, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने चालक दल को ही बंधक बना लिया। इससे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि गृह मंत्री ने किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हूसियों के कंट्रोल में यमन की रासुलीसा बंदरगाह पर मौजूद एलपीजी टैंकर को इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें 27 रुकनी अमला सवार था।